बात करेंगे हिंडाल्को की। तो इफ़ यू सी एट 1 डे टाइम फ्रेम, तो इसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन था जो कि पिछले 3 से 4 दिनों में उसमें ब्रेकआउट आया था और अभी उसमें आगे जाके एक फिर से ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो वो शॉर्ट टर्म में जो ट्रायंगल पैटर्न है वो मैं आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप देखो तो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या था कि ऊपर की तरफ से शेयर को रिजेक्शन मिल रहा था और नीचे की तरफ से 360 के आसपास का सपोर्ट था। ठीक है, और वहाँ से शेयर ने एक पॉजिटिव ट्रेंड को पकड़ा। ठीक है, इसी सपोर्ट पे गिर के यहाँ से डायरेक्टली पॉजिटिव ट्रेंड को पकड़ा और सीधा अभी शेयर ऊपर ही जा रहा है। और आज का भी अगर आप सपोर्ट एरिया देखो तो ये जो लास्ट वाली रेड कैंडल बनी है इसी ट्रेंड लाइन पे उसने सपोर्ट लिया। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि अभी तक ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट चल रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि ये शेयर आपको और ज़्यादा तेज़ी दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन जो अभी के टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग है वो जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म, बिकॉज काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर ने एक बाउंस बैक दिया है, काफ़ी अच्छा क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा रिजल्ट दिया। तो देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो नीचे की तरफ से इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रखा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, यहाँ से बाउंस किया, फिर से इस ट्रेंड लाइन पे पास आया सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर थर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर फोर्थ और अभी फिफ्थ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर इसने इसका ब्रेकआउट ना दिया तो अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो फिर ये आपको नीचे की तरफ जो है लेवल दिखा सकता है 381 के लेवल, 381 के लेवल आपको नीचे की तरफ दिखा सकता है अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया। और अगर मैं बात करूं इसी लेवल पे दोबारा इसने सपोर्ट लिया, बिकॉज इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है और आज भी इसी एरिया में सपोर्ट लेके आपको 1 आवर्स की 3 कैंडल्स फ्लैट दिखेंगी। तो जो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं वो ऊपर का मोमेंट बनता है। और ऊपर की तरफ अगर आप लेवल्स देखो तो पहला इसका जो लेवल होगा ये इसी ट्रायंगल में 392 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद 393 अगर निकला, बिकॉज यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल क्या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। अगर इस लेवल को तोड़ा फिर ये आपको डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेटली जाता हुआ दिखेगा 394 या 95, फिर आपको ये डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ दिया तो फिर 380 के आसपास भी आता हुआ आपको दिख सकता है, 380 81 के आसपास। ठीक है, तो अभी एक ट्रायंगल में बाउंड है तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, लेकिन उससे पहले एक मोमेंट इस ट्रायंगल के अंदर एक और हो सकता है कि दोबारा से इसी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे जाए और शेयर को रेजिस्टेंस मिले। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी है तो इस ट्रेंड लाइन पे बनानी है। जब भी मेरा शेयर यहाँ पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, और अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर कल टाटा स्टील या स्टील सेक्टर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब भी इस एरिया पे आता है तो आपके पास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 2 बार मिली है, नीचे 4-5 बार बाइंग का अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, और अगर ब्रेक इवन मिला मतलब ब्रेक डाउन मिला तो शॉर्ट करेंगे 380 तक का टारगेट, और अगर ब्रेकआउट मिला तो डेफिनेटली 394-95 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिंडाल्को। तो आज की गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट बुकिंग और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ अपर ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिंडाल्को।